हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोगों से माफ़ी इसलिए क्योंकि वीडियो थोड़ी लेट हो जा रही है और मैंने बीच में भी जो वीडियो नहीं डाली थी वो मैं कवर कर दूंगी, वो भी मैं डाल दूंगी अभी। आज की इम्पोर्टेंट हेडलाइंस देख लेते हैं पहले। भारत के प्रथम नागरिक अंतरिक्ष पर्यटक गोपी चंद थोटाकुरा वापस लौटे। भारत के पहले नागरिक अंतरिक्ष पर्यटक गोपी चंद थोटाकुरा का अंतरिक्ष यात्रा के बाद नई दिल्ली में गर्मजोशी से स्वागत किया गया। थोटाकुरा ब्लू ओरिजिन के न्यू शेपर्ड 25 NS-25 मिशन का हिस्सा थे और अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले दूसरे भारतीय नागरिक बन गए। उनका सफल मिशन भारत के अंतरिक्ष अन्वेषण इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। तूफान शानशान जापान के निकट पहुंचा, जिससे भारी वर्षा और हवाएं आई। टाइफून शानशान 120 मील प्रति घंटे की रफ्तार वाली श्रेणी 3 का तूफान दक्षिण पश्चिमी जापान की ओर बढ़ा, जिससे अमामी द्वीप और क्यूशू प्रभावित हुए। तूफान के कारण द्वीपों पर 16 इंच और पश्चिमी जापान के कुछ हिस्सों में लगभग 2 फीट वर्षा हुई। शिकानसेन हाई स्पीड रेल नेटवर्क में उड़ानें रद्द और व्यवधान पहले ही शुरू हो चुके हैं, जिसका संभावित प्रभाव सप्ताहांत तक बना रह सकता है। भारत ने जनवरी-जून में रिकॉर्ड 15 GW और क्षमता जोड़ी। रिपोर्ट। भारत ने 2024 की पहली छमाही में रिकॉर्ड 15 गीगावाट और क्षमता जोड़ी, जो 2023 की इसी अवधि की तुलना में 282% की वृद्धि को दर्शाता है, जो डेवलपर्स द्वारा विलंबित परियोजनाओं को पूरा करने के कारण है। जून 2024 तक भारत की कुल स्थापित सौर क्षमता 87.2 गीगावाट तक पहुंच गई, जिसमें उपयोगिता स्तरीय परियोजनाएं इस कुल का 87% हिस्सा बनाती हैं। रिपोर्ट अमेरिका स्थित शोध फर्म मैरकॉम कैपिटल द्वारा प्रकाशित की गई थी। महिला T20 विश्व कप में भारत की कप्तान होगी हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर 3 अक्टूबर में से UAE में होने वाली महिला T20 विश्व कप के लिए 15 सदस्य भारतीय टीम की अगुवाई करेंगी। स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना को हरमनप्रीत की उप कप्तान बनाया गया। ऋचा को यास्तिका भाटिया के साथ टीम में विकेटकीपर के रूप में शामिल किया गया। ICC महिला T20 विश्व कप, जो मूल रूप से 3 से 20 अक्टूबर तक बांग्लादेश में होना था, अब दुबई और शारजाह UAE में आयोजित किया जाएगा। JLL के वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में भारत 31वें स्थान पर। पहली बार भारत के शीर्ष रियल एस्टेट बाजारों में जोन्स लैंग लॉसेल के ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2024 में पारदर्शी क्षेत्र में प्रवेश किया है। भारत अब 2.44 के समग्र स्कोर के साथ 89 देशों में से 31वें स्थान पर है, जो महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है। यह सुधार भारत के टियर 1 बाजारों में वाणिज्यिक संपत्तियों के संस्थागतकरण और बढ़ी हुई डेटा पहुंच के कारण है। आज के मुख्य क्वेश्चन है, किस बैंक ने महिलाओं के लिए अवनी नाम से एक नई बचत बैंक अकाउंट स्कीम शुरू की है? A. HDFC बैंक, B. SBI बैंक, C. बंधन बैंक या D. पंजाब नेशनल बैंक। इसका सही आंसर है C. बंधन बैंक ने महिलाओं के लिए अवनी नाम से नई बचत बैंक स्कीम शुरू की है। बंधन बैंक ने विशेष रूप से महिलाओं के लिए अवनी नाम से एक नई बचत बैंक अकाउंट स्कीम शुरू की है। अवनी एक डेबिट कार्ड के साथ आता है, जो मुफ्त हवाई अड्डे के लाउंज एक्सेस, 10 लाख रुपए का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर और 3.5 लाख रुपए की खोई हुई कार्ड देयता प्रदान करता है। अवनी बचत खाते का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना है। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना हाल ही में
किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी असम या डी हिमाचल प्रदेश। इसका सही आंसर है डी हिमाचल प्रदेश ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना शुरू की है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हाल ही में एक नई योजना मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं और विकलांग बच्चों के माता पिता को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि उनके बच्चों की शिक्षा और कल्याण संभव हो सके। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए इस योजना के लिए 53.21 करोड़ रुपए की मंजूर किए गए हैं। विश्व जल सप्ताह 2024 का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? ए 23 से 27 अगस्त तक, बी 25 से 29 अगस्त तक, सी 26 से 30 अगस्त तक या डी 25 से 28 अगस्त तक। इसका सही आंसर है बी 25 से 29 अगस्त तक विश्व जल का आयोजन किया जा रहा है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट SIWI 25 से 29 अगस्त 2024 तक विश्व जल सप्ताह वर्ल्ड वाटर वीक 2024 का आयोजन कर रहा है। विश्व जल सप्ताह वैश्विक जल मुद्दों पर अग्रणी सम्मेलन है जो 1991 से हर साल आयोजित किया जाता है। ICC महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ए भारत, बी UAE, सी श्रीलंका या डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर है बी UAE। ICC महिला T20 विश्व कप की मेजबानी करेगा। ICC महिला T20 विश्व कप 2024 के लिए भारत की टीम की घोषणा कर दी गई है, जिसमें हरमनप्रीत कौर कप्तान के रूप में टीम का नेतृत्व करेंगी। वहीं स्मृति मंधाना उपकप्तान के रूप में उनके साथ होंगी। बता दें कि T20 विश्व कप 2024 का आयोजन UAE में 3 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक किया जाएगा। कुल मिलाकर दुबई और शारजाह में 23 मैच खेले जाएंगे। टूर्नामेंट में सभी टीमों को 2 ग्रुप में बांटा गया है। अंतर्राष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? ए मुंबई, बी दुबई, सी सिडनी या डी पेरिस। इसका सही आंसर है बी दुबई में मदर टेरेसा पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। 24वां अंतर्राष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार समारोह 26 अगस्त 2024 को मिलेनियम प्लाजा दुबई में आयोजित किया गया। इसका आयोजन अखिल भारतीय अल्पसंख्यक और कमजोर वर्ग परिषद ऑल इंडिया माइनॉरिटी एंड वीकर्स सेक्शन काउंसिल द्वारा किया गया। यह कार्यक्रम केवल दूसरी बार भारत के बाहर आयोजित किया गया। दोनों अंतर्राष्ट्रीय समारोह दुबई में हुए थे। केंद्रीय वित्त मंत्री ने हाल ही में किस शहर में GST भवन का उद्घाटन किया? ए वाराणसी, बी पटना, सी उदयपुर या डी शिमला। इसका सही आंसर है सी उदयपुर में केंद्रीय वित्त मंत्री ने GST का उद्घाटन उदयपुर में किया। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में राजस्थान के उदयपुर में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC के तहत CGST उदयपुर आयुक्तालय के एक आधिकारिक परिसर GST भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने सीमा शुल्क संचालन के लिए एक हैंडहेल्ड डिवाइस iStep 2.0 को भी लॉन्च किया। किस देश ने एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 में टीम स्पर्धा मारुहाबा कप में रजत पदक हासिल किया? ए जापान, बी भारत, सी चाइना या डी फ्रांस। इसका सही आंसर है भी भारत ने एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 में रजत पदक हासिल किया। भारत ने मालदीव में एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 में मारुहाबा कप में रजत पदक जीता। भारतीय टीम में कमली पी, अजीश अली, श्रीकांत डी और संजय सेल्वामणि शामिल थे।
जापान ने 58.40 अंकों के साथ स्वर्ण पदक जीता। भारत ने 24.13 अंकों के साथ रजत पदक हासिल किया। ताइपे ने 23.93 अंकों के साथ कांस्य पदक जीता और चीन 22.10 अंकों के साथ चौथे स्थान पर रहा। भारत ने 32.16 अंक हासिल कर हीट 2 सेमीफाइनल जीता। यह जीत एशियाई खेलों के लिए भारत के पहले सर्फिंग कोटा के बाद है। भारतीय सर्फर हरीश मुथु क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए और भारत के लिए इतिहास रच दिया। हाल ही में खबरों में रहा विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में स्थित है? ए महाराष्ट्र, बी केरला, सी कर्नाटका, डी गुजरात। इसका सही आंसर है सी कर्नाटका में विरूपाक्ष मंदिर स्थित है। कर्नाटक के हम्पी में विरूपाक्ष मंदिर 2024 में भारी बारिश के दौरान मंदिर के मंडप के ढहने के बाद खबरों में आया। इस यूनेस्को विश्व धरोहर के स्थल के संरक्षण को लेकर चिंताएं जताई गई हैं। यह मंदिर भगवान शिव के एक रूप भगवान विरूपाक्ष को समर्पित है। यह कर्नाटक के विजयनगर जिले के हम्पी में स्थित है। यह स्थल 1986 से यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल रहा है। यह मंदिर 7वीं शताब्दी ईस्वी से निरंतर उपयोग में रहा है, जिससे यह भारत के सबसे पुराने कामकाजी मंदिरों में से एक बन गया है। इसका विस्तार विजयनगर, चालुक्य और होयसल काल के दौरान किया गया था। हाल ही में समाचारों में उल्लेखित सोनोबाय क्या है? ए एक गुप्त निर्देशित मिसाइल विध्वंसक, बी समुद्र के स्तर की निगरानी के लिए उपयोग किए जाने वाला एक उपग्रह, सी सोनार प्रणालियों को पता लगाने के लिए पानी के नीचे ध्वनिकी में उपयोग किए जाने वाला एक छोटा व्यय उपयोग उपकरण, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सोनार प्रणालियों का पता लगाने के लिए पानी के नीचे ध्वनिकी में उपयोग किए जाने वाला एक छोटा सा व्यय योग्य उपकरण सोनोबाय कहलाता है। सोनार प्रणालियों का पता लगाने के लिए पानी के नीचे ध्वनिकी में उपयोग किए जाने वाला एक छोटा व्यय योग्य उपकरण अमेरिका ने भारत को पनडुब्बी रोधी युद्ध सोनोबुयाज बेचने के लिए 52.8 मिलियन डॉलर के सौदे को मंजूरी दी। इन सोनोबाय का इस्तेमाल भारतीय नौसेना के रोमियो हेलीकॉप्टरों के साथ किया जाएगा। सोनोबाय छोटे उपकरण हैं जो मुख्य रूप से पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए पानी के नीचे की आवाज का पता लगाते हैं। वे पनडुब्बी रोधी युद्ध के लिए महत्वपूर्ण हैं। महासागरों और तटीय क्षेत्रों में पनडुब्बियों को ट्रैक करने में मदद करते हैं। वे हवा में प्रक्षेपित टारपीडो का उपयोग करके सटीक हमलों में सहायता करते हैं। जर्मन यू बोट का पता लगाने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध में पहली बार सोनोबाय का उपयोग किया गया था। इन्हें विमानों, जहाजों या पनडुब्बियों से तैनात किया जाता है जो सिग्नल सुनने के लिए एक निर्धारित गहराई तक डूबते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित बायो-ई3 नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ए पारंपरिक कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना, बी उच्च प्रदर्शन वाले जैव विनिर्माण को बढ़ावा देना, सी कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए, या डी जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए। इसका सही आंसर है बी उच्च प्रदर्शन वाले जैव विनिर्माण को बढ़ावा देना। उच्च प्रदर्शन वाले जैव विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए बायो-ई3 अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी नीति को मंजूरी दे दी। इसका प्रबंधन जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किया जाता है। यह उच्च प्रदर्शन वाले जैव विनिर्माण पर केंद्रित है। इसका लक्ष्य दवाओं से लेकर सामग्रियों तक जैव आधारित उत्पादों की एक
विस्तृत श्रृंखला का उत्पादन करना है। यह उन्नत जैव प्रौद्योगिकी प्रक्रियाओं के माध्यम से खेती और भोजन में चुनौतियों का समाधान करता है। यह अनुसंधान विकास और उद्यमिता का समर्थन करके नवाचार को प्रोत्साहित करता है। तेज तकनीकी विकास और व्यवसायीकरण के लिए बायो मैन्युफैक्चरिंग और बायो एआई हब और बायो फाउंड्री स्थापित करने की योजना है। यह पुनर्योजी जैव अर्थव्यवस्था मॉडल के माध्यम से सतत विकास को बढ़ावा देता है। इसका उद्देश्य भारत के कुशल कार्यबल का विस्तार करना और अधिक रोजगार के अवसर पैदा करना है। हाल ही में खबरों में देखी गई विज्ञान धारा योजना के प्रबंधन के लिए कौन सा विकास विभाग जिम्मेदार है? ए जैव प्रौद्योगिकी विभाग, बी औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, सी अंतरिक्ष विभाग या डी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग। इसका सही आंसर है डी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग विज्ञान धारा योजना के प्रबंधन का विभाग है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की 3 योजनाओं को एकीकृत करते हुए विज्ञान धारा योजना को मंजूरी दी। विज्ञान धारा एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसका उद्देश्य भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना है। यह 3 प्रमुख क्षेत्रों को जोड़ता है: एस&टी संस्थागत और मानव क्षमता निर्माण, अनुसंधान और विकास और नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रबंधित यह भारत की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एस&टी पहलों का सुव्यवस्थित करता है। इस योजना का बजट 2021 से 22 से 2025-26 की अवधि के लिए 10,579.84 करोड़ रुपए है। इसका उद्देश्य निधि उपयोग में सुधार करना और उपयोजनाओं को संरेखित करना है। लक्ष्य भारत के एस&टी और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है। हे गाइस, प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब, जिससे आपको और वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। बेल आइकन भी दबा दीजिए प्लीज़। वीडियो थोड़ा लेट हो जाता है, अभी बस थोड़े टाइम की बात है, लेकिन फिर मैं ऑन टाइम आपको सुबह अर्ली मॉर्निंग 5 to 6 o'clock तक वीडियो अपडेट कर